पानी पी के आता है। तब तक तुम लोग ये देखो, इसको समझो। कुछ चीजें आप लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या क्या है जो लाइंस वाले, मतलब कहानी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं लाइन से, उस चीज को देखते हैं कौन एनसीईआरटी कितना सही से पढ़ता है। उसके बाद मैं बताऊंगा अगर नहीं आएगा तो। नेक्स्ट हमारे पास देखो, मोनोहाइब्रिड में हम लोग देख लेते हैं, इसका जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 एंड फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1। कैसे होता है सब कुछ देखे थे यहाँ पे। जो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास क्या है, इट इज जस्ट डोमिनेट, जो हमारे पास वाइल्ड टाइप था उसी का मॉडिफाइड वर्जन है और कुछ नहीं, उसी के क्या हमारे पास मॉडिफाइड वर्जन है, जिसके वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। अब ये रिसेसिव कैरेक्टर था, तो हम लोग जो भाई बात करते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा एक कंडीशन में डेवलप हुआ इन द केस ऑफ द मोनोहाइब्रिड, जहां पे हम लोग देखे थे कि जब वो किसके फॉर्म में हो, होमोजाइगस के फॉर्म में हो। विदाउट होमोजाइगस के फॉर्म में ये क्या हो रहा था, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा था। मेंडल इस बात से सरप्राइज थे कि उन्होंने F1 जनरेशन में कराया, सेल्फिंग कराई, उसके बाद स्टिल F1 जनरेशन में जो सेल्फिंग कराई, उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट छोटे हो गए। अब इस वजह से उनको सरप्राइज हो गया। अब ये चीज मेंडल का एग्जैक्ट लाइन है, उन्होंने सरप्राइज हो गए, तो उन्होंने क्या देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस चीज को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स। उस चीज को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स, कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो उसको छोटा प्लांट बना दिया, यानी छोटा हो गया। आज हम लोग उसको जानते हैं जीन। ये सारी लाइन कहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है। आज हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, जीन। और इनिशियल क्लास में मैंने बताया था जब जेनेटिक्स की शुरुआत किया था, ये जो जीन था, जीन के हमारे पास टू एलेलिक फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, टू एलेलिक फॉर्म्स, यानी कि जीन एक ही है, बट वो जीन का जो कैरेक्टर एक्सप्रेस जो ट्रेट है, वो उसके दो एलेलिक फॉर्म हो जाते हैं, एक डोमिनेंट वाला, एक रिसेसिव वाला। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिल्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिल्स। अब ये जब मेंडल ने इन सभी चीजों को एलिल्स बोल दिया, पहले फैक्टर बोला, बट हम लोग उसको आज आगे क्या जानते हैं, जीन्स। अब एलिल को हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन करें तो क्या हो गया एलिल्स, कि एलिल्स इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। सेम जीन का क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म, दैट इज नोन एज द एलील, दैट इज नोन एज द एलील। और इसके अंदर क्या होता है, जीन के अंदर एक कोड ऑफ कितना होता है, पेयर ऑफ कोड जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को पजेस करता है, जैसे टी एंड टी, यानी कि एक क्या हो गया, स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, यानी क्या हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और दूसरा दोनों जब टी है तो दोनों डोमिनेंट है, तो ये क्या उसी का एलील है, एलिलिक फॉर्म है। अब यहाँ पे जनरली सब कुछ हम लोग बेसिक जो वेरिएशन लाए, ठीक है बोल सकते हो, जो जो वेरिएशन लाए हमारे पास, वो एलील है। वेरिएशन क्यों हुआ, कुछ जनरेशन के बाद उसी में मॉडिफिकेशन हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। और वाइल्ड टाइप वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो रिसेसिव के लिए कंपलसरी हुआ है कि होमोजाइगस होना कंपलसरी है, जबकि डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस कंपलसरी नहीं है। होमोजाइगस होगा तो भी डोमिनेंट हो सकता है, और हाइब्रिड के फॉर्म में होगा तो भी हमारे पास, यानी हेट्रोजाइगस के फॉर्म में होगा तो भी हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। जबकि रिसेसिव सिर्फ कब करता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर। अब मेंडल ने कुछ क्या किया था यहाँ पे, कि कुछ जो ये जो हमने क्या बनाया, चेकर बोर्ड बनाया है, इस चेकर बोर्ड को हम लोग बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो पुन्नेट स्क्वायर था, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आगे काम आएगा। ये क्या हमारे पास, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और कट। चलो आ जाओ हम लोग अपने टॉपिक पे। लो, ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, पुन्नेट स्क्वायर है। ये क्या हमारे पास, पुन्नेट स्क्वायर है। अब इस पुन्नेट स्क्वायर के पुन्नेट साइंटिस्ट ने ही दिया था। अब पुन्नेट स्क्वायर के लिए लाइन याद रखना, आई डोंट नो एनसीईआरटी में इसको ऐसे क्यों बनाया है, जो इस जैसे भी बनाया, बट दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पुन्नेट। पुन्नेट हमारे क्या बोला था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऊपर टॉप साइड पे हम लोग लिखते हैं गैमेट का, कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, टॉप साइड एंड लेफ्ट साइड, ध्यान रखना। पुन्नेट का क्या था, टॉप साइड एंड लेफ्ट साइड। हालांकि इसके आगे का जो बनाया था सब सही लिखा है, इसी में हमारे पास डिजाइनदार क्यों बना दिया मुझे भी नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो, टॉप साइड और लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एग्जैक्टली टॉप साइड में और कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। अगर कोई इधर लिखता है तो वो पुन्नेट स्क्वायर गलत है,
दिस लाइन रिटन इन द एनसीईआरटी। तो ध्यान से रखना, जो पुन्नेट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, कहाँ पे लिखना है हमारे पास जो पुन्नेट स्क्वायर था, टॉप साइड एंड द लेफ्ट साइड। इन जो साइंटिस्ट ने, इनका पूरा नाम क्या था, कोई बताएगा? रेगिनाल्ड सी पुन्नेट। क्या नाम था पूरा? ये भी आ सकता है, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट। ठीक है, ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट। कहाँ पे थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये कौन से थे? ब्रिटिश जेनेटिसाइस्ट से, यानी जेनेटिक्स से। ये मैथमेटिशियन तो नहीं थे, बट क्या थे, इनको जब कुछ बायोलॉजिस्ट जो स्टैटिकल डाटा करते हैं, तो यहाँ इनको जो एनसीईआरटी में लिखा है, ये क्या लिखा है हमारे पास? जेनेटिक्स। ये क्या था हमारे पास? जेनेटिक्स से स्टडी करने वाले थे। दैट इज द, अरे आई छूट गया, जेनेसिस्ट से। अब ये क्या थे हमारे पास, इन्होंने कैसा दिया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। अब ये थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने दिया था कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास किसके लिए? ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक है, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स के लिए बॉक्सेस बनाया था। अब ये ना कि जो आउटपुट फॉर्म निकलता था, इसी से हम लोग क्या देख लेते हैं? जीनोटाइप भी देख लेते हैं, और इसी को समझ के हम लोग फिनोटाइप भी देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है। लिखने का तरीका आप सभी को क्लियर हो गया। कहाँ पे लिखते हैं? टॉप पे एंड द बॉटम पे। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। टू साइड्स यूजुअली इन्होंने कहाँ पे लिखते हैं? टॉप रो पे एंड लेफ्ट कॉमन पे, यूजुअली, जनरली। ये एक राइट तरीका है लिखने का। टॉप रो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, मोनोहाइब्रिड के केस में ऐसे ऐसे बना दिया, बट कोई बात नहीं। जनरली हमारे पास किस में लिखते हैं? टॉप और लेफ्ट कॉलम में। नेक्स्ट हमारे पास देखो, जो पुन्नेट स्क्वायर होता है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में एलिलिक फॉर्म लिखते हैं, टीएनटी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अब हम लोग आते हैं मेंडल के। अब मेंडल ने क्या किया था? अब इसको डायरेक्टली मैथमेटिक्स के टर्म में लिख दिया था। अब उस चीज को हम लोग समझते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक 1:2, 2:1 दिस इज द जीनोटाइप, और 3:1 दिस इज अ फिनोटाइप। फिनोटाइप। आज हम लोग देखेंगे मेंडल का मैथमेटिक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे अब काउंट करना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, आप बताना सूरज नहीं, सूरज नहीं, खुशबू, कि यहाँ पे कैपिटल टी, इस पूरे में, मैं यहाँ पे लाइन, इस पूरे सेक्शन में कैपिटल टी कितने हैं? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम मत लो, वॉइस ऑन करके बोलो या चैट में बोलो जल्दी। कैपिटल टी कितने हैं जो अंडरलाइन किया है? कैपिटल कितने हैं हमारे पास? 4, वेरी गुड। और स्मॉल टी कितने हैं? 4। स्मॉल टी 4 है, 1 2 3 4। यानी कि जो हमारे पास जो टोटल गैमिट्स हो गए, यानी टोटल जो हमारे पास गैमिट्स हो गए, वो किस प्रोपोर्शन में है? 50% के। यानी कि 50% क्या है? टी, यानी कैपिटल टी, और 50% क्या है हमारे पास? स्मॉल टी। क्लियर? 50% क्या है? कैपिटल टी, और 50% क्या है? स्मॉल टी। इस बात में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? दूसरा कंडीशन देखो, अगर मैं इसका जीन का फॉर्म देखूं और या एक जीन का एलेलिक फॉर्म देखूं, मैं बोलूं इस पूरे चार्ट में हमारे पास टी टी कितना है? जल्दी बताओ, टी टी कितना है? टी टी का अगर मैं बोलूं, मान लो इसको सर्कल के फॉर्म में डाल दूं, तो सर्कल में हम इसको क्या बोलते हैं? हाफ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1/4। 1/4 बोलेंगे। और इस पूरे पार्ट को अगर मैं बोलूं, यहां से मैं ड्रॉ कर लूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ। तो यहाँ पे 4 खाना यहाँ पे भी है, 4 खाना यहाँ पे भी है, तो टी टी क्या हो गया हमारे पास? डेट इज 1/4। किसी को कोई डाउट? यानी कि और क्या बोल सकते हैं? 25%। ये भी सही है, परसेंट में बोल सकते हो। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि ये वाला जो है, ये कितना है? टी एन टी, हाफ, यानी कि 50%। अब अगेन से स्मॉल टी कितना है? यानी कि अरे 1/4, यानी कि अगेन से 25%। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब देखो, ये कहानी होगी हमारे पास टीटी इसके फॉर्म में। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन, मेंडल ने क्या किया? सेल्फिंग कराया। अब किसका सेल्फिंग कराया था? तो हमें ये भी पता है, इस वाले का सेल्फिंग कराया था। अब जब मेंडल ने इसको सेल्फिंग कराया, तो मेंडल बहुत महान थे। ये क्या थे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख दिया इन्होंने।
इसीलिए शुरू में समझ में नहीं आया। ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, वेरी गुड अर्शिका। चलो कोई नेक्स्ट हमारे पास 1 हेम हो जाएगा स्टॉल, 2 हेटर हो जाएगा स्टॉल एंड 1 हम हो जाएगा सुडवार। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिखा, देखो यही मेंडल की सबसे बड़ी गलती थी। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। आधा लोग तो ऐसे कंफ्यूज की कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था ये चीज कहाँ गया, कहीं तो लिखा था बालक। अच्छा मैंने लिखा नहीं, बता दिया बस। यानी टी कितने थे 50, पूरा ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ। और ये टी कितने थे, सॉरी ये कितने थे 4, ये कितने थे हमारे पास 4। यानी कि टोटल देखा जाए 50-50%। तो हेंस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में मेंडल ने इसको क्या लिख दिया, हाफ टी प्लस हाफ टी। ये हाफ टी का मतलब समझना, इस हाफ टी का मतलब ध्यान से समझना आप सभी लोग, कि क्या बोल रहा है कि दोनों बराबर फॉर्म में है। 4 क्या था हमारे पास कैपिटल टी, 4 क्या था हमारे पास स्मॉल टी, दोनों को मिल गया 100%, यानी 50% ये और 50% ये। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख दिया हाफ टी प्लस टी का होल स्क्वायर। अब बेसिक फॉर्मूला सभी का पता है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर जब इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो आप लोग को इतना मैथ्स पता ही होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ टी प्लस हाफ टी इंटू, इसको क्या लिख दिए, हाफ टी प्लस हाफ टी। किसी को कोई डाउट, यहां तक समझ में आया, जल्दी बताओ, क्लियर है सभी को। अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, हाफ हाफ 1/4 टी टी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 1/4 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 1/4 टी टी प्लस 1/4 टी टी प्लस 1/4 टी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस, और क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 टी टी। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला सेम है क्योंकि सेम चीज को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या बना 1/4 टी टी प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द हाफ टी टी प्लस 1/4 स्मॉल टी टी। ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रिजल्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास 25%, ये क्या है हमारे पास 50% जीनोटाइप, और ये क्या है हमारे पास 25%। तो हमारे पास कैसा हो गया, एक फॉर्म ये था, दो ऐसे थे और एक ऐसे थे, 1:2:1। मेंडल सीधे सीधे लिख देते, बट मेंडल क्या किए, ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। भैया सब लोग कंफ्यूज कि कहना क्या चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो गया। दिस शानदार लोग, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास भाई वाले लोग कंफ्यूज कि ये क्या लिखे हैं। यही प्रॉब्लम थी मेंडल की, इस मैथमेटिकल स्टैटिकल डाटा में लिख दिया, आधा लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा लिखे, सिंपल फॉर्म में लिख देते जैसे हम अब हम लोग जो पढ़ते हैं, जीनोटाइप ये है, जीनोटाइप ये है, आराम से पढ़ लेते हैं 1:2:1, 3:1। अब ये लिख दिया जीनोटाइप इस फॉर्म में, तो हो गया था प्रॉब्लम। ये तो सोचो मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड को लिखा होगा तो कितना खतरनाक लिखा होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके वजह से सदियों तक इनके उसको कोई समझ नहीं पाया। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, आगे चलें। चलो ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो ये लाइंस कहीं से कुछ भी बन सकता है, तो ध्यान रखना हमारे पास कई बार यहाँ से इसको गायब कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ये क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडल के एक्सप्रेशन में ये लिख दिया, मेंडल का मैथमेटिकल बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, ये लिख दिया, ये लिख दिया, बीच वाले को पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए बीच वाला क्या है। और क्या लिख सकता है हमारे पास, मेंडल ने क्या लिया था, टोटल 4 को 50% मान लिया था स्मॉल टी, और टोटल 4 को क्या बन लिया था हमारे पास 50% मान लिया था, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला लिखा था एक्स प्लस बी आई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। और ये क्या था, कुछ नहीं था, ये क्या था सेल्फिंग था, ये क्या था हमारे पास सेल्फिंग, किस जनरेशन का, F1 जनरेशन का। उसके बाद रिजल्ट क्या आया था F2 जनरेशन। अच्छा कोई यहाँ पे बताओ एफ का मतलब क्या होता है, F1 F2 क्या है, व्हाट इज एफ, सर फीलियल। फिलियल जनरेशन, एफ फॉर द फिलियल, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे चलें।
अब यही मेंडल आगे से F2 जनरेशन के बाद भी देखो, मेंडल F2 जनरेशन के बाद भी क्या किए, कंटिन्यू किए इन्होंने, क्या कंटिन्यू किया हमारे पास, F3 एंड F4, F3 एंड F4, और इन्होंने सभी जनरेशन में क्या पाया, इसका जो जीनोटाइप था, इसका जो जीनोटाइप था यानी कि फैक्टर वाले था, दैट इज एक, ये सभी जो जीनोटाइप था, ये जीनोटाइप आगे चल के इन्होंने क्या देखा कि जब भी हमारे पास ये टी आ रहा है किस कंडीशन में, होमोजाइगस, हालांकि मैंने कल ही बता दिया था, होमोजाइगस कंडीशन में, तभी वो प्लांट क्या हो रहा है, ड्वार्फ हो रहा है। तो मेंडल ने F2 तक नहीं रुके, उन्होंने इसको अगेन से टेस्ट किया, कहां तक, F3 एंड F4 जनरेशन तक। तो ये लाइन भी याद रखना है आपको, क्लियर है सभी को, कहां तक प्लांट जनरेट किया, फिलियल 3 एंड फिलियल 4, तब जाके इन्होंने प्रपोज कर दिया कि हमारे पास जब तक जीनोटाइप टी एंड टी नहीं हो रहा है, स्मॉल टी, तब तक रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे याद है कि ये यहाँ से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से क्वेश्चन आ जाता है, सीधे सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सब कुछ आता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैक क्रॉस, एक एक लाइन में याद रखना है, जो जो जितना इंपॉर्टेंट है वही लिखना है, दैट इज द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस होता क्या है इसको ध्यान से समझ लो, बस ये पॉइंट याद रखना है, 2 लाइन में, तो 2 लाइन में, अच्छा वेरी गुड सुजल, आपको पता है। तो नेक्स्ट हमारे पास बैक क्रॉस क्या बोलता है, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट, यानी कि आप क्या देख रहे हो, एक हाइब्रिड वाला सिचुएशन होना चाहिए, यानी कि ये एंड ये, और ये दूसरा पेरेंट कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, दूसरा पेरेंट हमारे पास ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, और ऐसा भी ले सकते हैं, क्लियर। दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अब चाहो तो घर पे ये तीनों चीज बना के देख सकते हो, टी का ऐसे करने में क्या क्या बनता है, उन सभी चीजों को देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस, ठीक। टेस्ट क्रॉस में देखो, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट फिनोटाइप टू ए रिसेसिव इंडिविजुअल, विथ डोमिनेंट फिनोटाइप विथ रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, और टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं इसको ध्यान से समझो, डन फॉर, टेस्ट क्रॉस डन फॉर किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना है, डन फॉर अननोन जीनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर, अननोन जीनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का अननोन पेरेंट का भी हो सकता है, ये क्या होता है हमारे पास, अननोन जीनोटाइप ऑफ कैरेक्टर। अब इसका देखो, यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो, मोनोहाइब्रिड का क्या है हमारे पास, टेस्ट क्रॉस रेशियो, जिसका रेशियो क्या होता है हमारे पास, 1:1, 1:1। अब इस चीज को देखो कैसे होता है, ये क्या होगा हमारे पास, T:T, ये क्या हमारा हाइब्रिड, क्लियर। अब इसका हम लोग रिसेसिव ट्रेट के साथ कराएं, रिसेसिव ट्रेट के साथ कराएं, मतलब क्या है, रिसेसिव पेरेंट। मैं इसलिए देखो, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में हमारे पास ऊपर वाला में लाइन याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, डोमिनेंट फिनोटाइप, जीनोटाइप नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि होमोजाइगस होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिया, हेट्रोजाइगस लिया है, यहाँ पे क्या लिया, हेट्रोजाइगस, यानी टी और टी हाइब्रिड कंडीशन में है, बट ये भी है तो डोमिनेंट है, तो फिनोटाइप क्या होगा, मैंने कल पढ़े थे अभी हम लोग, इसका भी फिनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट होगा या नहीं होगा, होगा ना डोमिनेंट, ठीक है। अब देखो इसका किससे करा दिया, रिसेसिव, लाइन क्या लिखा था, विथ रिसेसिव इंडिविजुअल,
अब ये रिसेसिव इंडिविजुअल कब होगा, हमें पता है रिसेसिव इंडिविजुअल तभी होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। कैसा होगा, होमोजाइगस कंडीशन में। अब इन्होंने क्या किया, तो यहाँ से गैमेट क्या बना, गैमेट 2 बन गया, बना, और यहाँ से गैमेट क्या बना हमारे पास, टी। अब इसका हम लोग क्या करा दिए, क्रॉस। तो जब क्रॉस करा दिए तो देखो क्या हुआ, टी और टी ये क्या बना, टॉल बना, और इसका हम लोग क्या बनाए, तो क्या बना हमारे पास, टी और टी, ये क्या बन गया, ड्वार्फ। तो इसका रेशियो क्या हो गया हमारे पास, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा और एक छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें। चलो, अभी हम लोग सर एक सारे, बार बैक टू कर देना। हाँ, सूरज बैक क्रॉस भी बता रहे हैं। अब एक कहानी समझना कि दोनों को रिलेट करते हैं, यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है कि जो ये जो बैक क्रॉस का डेफिनेशन था, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट। अब इस एनी पेरेंट में हमारे पास हाइब्रिड और ये ले रहे हैं, तो ये किसके तरह मिल रहा है, एनीवन कोई सोच के बताओ, अभी मैंने कराया किसके तरह दिख रहा है। अगर दोनों का डेफिनेशन देखो, मैंने टेस्ट क्लास के लिए क्या बोला, डोमिनेंट फिनोटाइप। अब डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये भी हो सकता है, और डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये भी हो सकता है। और इसका रिसेसिव तो कंपलसरी है, इसमें टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव कंपलसरी है, बैक क्रॉस में हमारे पास हाइब्रिड कंपलसरी है। बैक क्रॉस में क्या हाइब्रिड कंपलसरी है, और टेस्ट क्रॉस में क्या कंपलसरी है, रिसेसिव कंपलसरी है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो अभी मैंने टेस्ट कराया, किसके किसके बीच में कराया, सूरज बताएगा, हाइब्रिड और इसके बीच में, यानी कि टेस्ट क्रॉस की सारी रूल्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो किए। तो ये बैक क्रॉस की तरह दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। सर बैक क्रॉस को समझ नहीं आया, एक बार तो हो जाएगा। आपका आवाज बहुत ऐसे गूंज रहा है सूरज, थोड़ा जोर से बोले। सर बैक क्रॉस समझ नहीं आया, एक बार। देखो, अब कोई नहीं समझ पा रहा है, यहाँ पे देखो ये सेम किसके तरह दिख रहा है, जब हमारे पास, जब टेस्ट क्रॉस में, ध्यान रखो, जब टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या ले रहे हैं, हाइब्रिड कंडीशन और रिसेसिव कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन और रिसेसिव कंडीशन। तो ये किसके तरह हो जा रहा है, जस्ट लाइक बैक क्रॉस, जस्ट लाइक किसके तरह हो जा रहा है हमारे पास, बैक क्रॉस। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारे पास ये वाला कंडीशन देखो, अब बैक क्रॉस में हम लोग देखते हैं, बैक क्रॉस को कहाँ पे बनाऊं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। देखो, इस चीज को ध्यान से समझो, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस के लिए हमारे पास क्या था, कंपलसरी क्या था, हमें हाइब्रिड रखना था। क्लियर, हाइब्रिड मैंने रख लिया बॉक्स, ठीक है, चलो इसको हाइब्रिड रख लिया हमारे पास, और एनी पेरेंट्स। अब इस एनी पेरेंट में मैंने क्या लिया, इसको, इन दोनों को नहीं लिया, किसको लिया है, स्मॉल टी को। तो क्या ये तो एग्जैक्टली सेम हुआ कि नहीं, तो रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे पास, सेम, रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे पास, सेम। ये चीज समझ में आया, जल्दी बताओ, नहीं समझ में आ रहा है क्या, कहाँ गए तुम लोग, आ रहा है आ गया सर। सर, आ गया। ठीक है। ये मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम हो जाता है किसके, इससे प्रूफ होता है कि हम लोग बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस, बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस हम लोग जान सकते हैं कि पेरेंट या हमारे पास अननोन का जीनोटाइप क्या है, अननोन का क्या हमारे पास जीनोटाइप क्या है। एक और एनसीईआरटी में दिया है हमारे पास, उसको हम लोग डायग्राम को समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया है, उसको देखो। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, व्हाइट फ्लावर, और व्हाइट फ्लावर, चलो बताओ अदिति, व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर था या रिसेसिव,
जल्दी बोलो। सर रिसेसिव था ना? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव। इतना खतरनाक तरीके से बोलोगे आदमी डर जाएगा भाई। ये क्या था हमारे पास, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब इस होमोजाइगस रिसेसिव है तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू कैसे लिखूं अंतर देखो, ऐसे लिख देता हूँ। जो घुमा हुआ है क्या है हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर है। अब प्रैक्टिस से आती है ये बस। ये क्या बोला भाई सूरज, समझ में नहीं आया। अच्छा, कॉन्फिडेंस, ओके, हाँ, ग्रेट ग्रेट। चलो, ये क्या हो गया हमारे पास, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट साइड मैंने क्या लिख दिया, इस साइड लेफ्ट साइड हमने क्या लिख दिया इसको, दैट इज द कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे भी उल्टा पुल्टा लिख दिया है, लेफ्ट साइड लिखना होता राइट साइड लिख दिया, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर बना हमारे पास, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा यहाँ पे, वॉयलेट। वो फ्लावर नहीं बना रहा है यहाँ पे, कलर ही मैं वॉयलेट ले ले रहा हूँ। ये वॉयलेट कलर, यहाँ पे भी क्या बनेगा, वॉयलेट कलर। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, वॉयलेट कलर। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, वॉयलेट। बनेगा ये, किसी को कोई डाउट। ठीक है, यानी सबके सब क्या हो गया हमारे पास, डोमिनेंट। सबके सब क्या हो गया हमारे पास, डोमिनेंट। और ये सबके सब डोमिनेंट भी है, और सबके सब क्या हुए, डोमिनेंट तो है, बट ये सबके सब क्या है, हेट्रोडोमिनेंट। क्लियर है। अब हमें जीनोटाइप मान लो कि अननोन है, सपोज डेट मैंने क्या है, जीनोटाइप फिलहाल के लिए मान लो अननोन है। अब इस चीज को देखो, अब ये फ्लावर को लिया, ये फ्लावर है, ये क्या था हमारे पास, अननोन है। ये क्या फ्लावर हमारे पास क्या है, अननोन है। दूसरा कंडीशन ले लिया, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, अगेन से क्या लिया, एक मिनट, ये क्या लिया, कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल। ये क्या हुआ हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, और ये था स्मॉल। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसको वाइट कहाँ से लूंगा, ये वाला कैरेक्टर हमारे पास कैसा बनेगा, वॉलेट बनेगा ये, क्योंकि इसका क्या है, जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये बन गया। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू वाइट। ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू वाइट। ये क्या हो गया हमारे पास, यानी 50% क्या हो गया, वायलेट, और 50% क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द वाइट। ये क्या हो गया, 50% वाइट और 50% वायलेट। और ये सब के सब क्या था, ऑल वायलेट और हेट्रोजाइगस जाइगस डोमिनेंट। अब मैं ये पूछा, ये हमें तो पहले से पता है, ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव रिसेसिव। अब मान लो कि हमें ये नहीं पता है, बट हमें ये रिजल्ट पता है, तो ये फ्लावर क्या होगा, ये फ्लावर क्या हो जाएगा, ये हमें पता है, बट ये हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, बट हमें इसका फिनोटाइप पता है। ये फ्लावर क्या होगा, सर ये वो हो जाएगा डिस्क्रिप्ट रेट वाला। डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप अननोन है, यानी कि यहाँ पे एलील क्या है हमारे पास, मान लो ऐसा एलील होगा तभी तो ऐसा बन रहा है। इट मींस क्या हो गया, डेट इज डोमिनेंट होगा, बट कैसा हो जाएगा हमारे पास, हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन। सर एक बार और बताओ। ठीक है,
देखो ये हमें फ्लावर पता है, व्हाइट फ्लावर, ये क्या हमारे पास, डेट इज ये क्या हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में है, किसमें, रिसेसिव वाले में, यानी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये बना दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे इस साइड देखो और इस साइड देखो, दोनों साइड अलग अलग कहानी है। इस साइड देखो तो हमारे पास देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे पास फिनोटाइप ऐसा आ रहा है। हाँ सूरज। तो सर ये जो फ्लावर होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट का ही होगा ना? हाँ देखो यहाँ पे देखोगे तो अलग कहानी होगी। यहाँ पे जो ये चीज क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है, बट जनरली लिखते नहीं इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो पुनेट का था वो लेफ्ट साइड ही लिखते हैं जनरली। तो ये वाला चीज इधर का भी हम जान सकते हैं, इधर का भी जान सकते हैं, किसके थ्रू, टेस्ट क्रॉस के थ्रू। तो इधर जो लिया, इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्लावर डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि ऑन फ्लावर क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और इधर के क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो दोनों चीज वही सेम चीज है। यहाँ के कंडीशन में क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, और यहाँ के कंडीशन में क्या हो गया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बट फिनोटाइप यहाँ पे सभी के सभी क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और यहाँ पे यहाँ का अगर मैं फिनोटाइप जीनोटाइप देखूं तो क्या हो गया, फिनोटाइप से 50-50 है, जीनोटाइप क्या है हमारे पास, जीनोटाइप भी 50-50 है। जीनोटाइप क्या है, 50-50। यहाँ पे जीनोटाइप क्या है हमारे पास, सब बराबर है। ठीक, और फिनोटाइप क्या है हमारे पास, सबके सब एक ही तरह है। ये अलग कंडीशन हो गया, ये अलग कंडीशन, तो दोनों में अलग अलग सिचुएशन बन जाता है। तो ये तो हमारे पास मेंडल क्या कर दिया हम लोग, टेस्ट क्रॉस किए डिटरमाइन करने के लिए इन F2 जीनोटाइप। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज के बेस पे जितने हैं। कल कहाँ तक किए थे, याद है क्या, नहीं देख, 19 के बाद 20, ये सब कर लिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ, दिख रहा है ना सभी को, मोबाइल इसकी थोड़ा सा छोटा किया। चलो जल्दी बताओ अब, पूरा क्वेश्चन करेंगे। ले ये आ गया एक लोग का, और कोई, ट्वेंटी का ए, आदित्य का बी, सुजल का बी, सूरज का सी, अदिति का बी। मेंडल यूज्ड द ट्रू ब्रीडिंग पे प्लांट लाइन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सही है। ठीक है, बोथ एंड असर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सर एक बार सेकंड वाली स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर लो। क्या बोल रहे हो, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर लो। देखो ट्रू ब्रीडिंग होता है जब हम लोग कंटिन्यूअस उसी का सेल्फिंग कराते रहते हैं कई जनरेशन तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ठीक है, सी क्या है, assertion is true, reason is the false, both assertion is option B is the correct. Question number 21, the first hybrid generation of Mendel, उसको क्या बोलते हैं, सुजल डी, आदित्य डी। द फर्स्ट हाइब्रिड फिलियल जनरेशन F1। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखो जीनोटाइप्स आ गया डायरेक्ट, ध्यान से समझना, जल्दीबाजी मत करना। ये मैथ लगा दिए इसमें, 22 का बताना है, 22। अब इसको करके देखना है,
When Mendel crossed two breeding tall and dwarf plant in F1 generation, क्या मिला? All tall plants were obtained. On self crossing in F2 generation, he obtained. क्या होगा? आदित्य लखीवाल ए, और कोई? अदिति पागट था कि सुजल ये? वेरी गुड। चलो किससे मैं पूछूं? अदिति आप बताओ कैसे ए होगा? विवेक तुम हो या चले गए? आंसर ही नहीं दे रहे हो। अदिति यस सर। बताओ कैसे ए होगा? सर जैसे F1 जनरेशन का निकाला था वैसे ही F2 का निकाल के कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 करो। कॉपी पे कैसे दिखाओगे तुम लोग? पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। During the study of inheritance of one character in F2 generation, Mendel obtained phenotype in 23। ये इजी क्वेश्चन है, छोड़ो। The factors of Mendel are today known as, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैं ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, the slightly different form of the same genes are, ये भी इजी है। Alleles are 26 बताओ सूरज। B option, different molecular form of gene. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, अरे यार ये कैसे? चलो मैं एलिमिनेट कर दिया दो ऑप्शन, यही दोनों में से बताना। 27 27B, what will be the phenotype of a plant that have genotype T? Here T represent tall trait while T represent dwarf trait. B कैसे हो गया भाई तुम लोग का? A इज द राइट। कब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होगा? टॉल ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जो जल्दीबाजी में बोले तो उनका गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, 50 तक। 28 सभी का सही है। 29, tall and dwarf are two alleles of gene of height, the dominant trait is, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 30 मिलाने वाला है, ध्यान से करो, अभी मैंने लाइंस बताए थे। चलो कर लेते हैं। जीन्स क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बी का पहला यानी एलियंस स्लाइटली डिफरेंस, ये भी सही है। और किसी में है नहीं, चलो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, ए क्रॉस that is performed for the study of single character is 31 मोनो हाइब्रिड। चलो क्वेश्चन नंबर 32, ये कहा क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन यहाँ पे है, ये क्या मजाक हो गया।
चलो क्वेश्चन देख लो। द गिवन फिगर ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स मोनो हाइब्रिड की बात करना है और यहाँ पे प्लांट ए और बी के बारे में बताना है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन अल्टीमेटली हमारे पास यही है, प्लांट ए क्या है और प्लांट बी क्या है और उसका जीनोटाइप भी। प्लांट ए क्या है? विवेक का ए, जिज्ञासा का ए, सी वाले कौन से थे भाई? प्लांट ये क्या होता है किस कंडीशन में? टीटी के कंडीशन में। और ये प्लांट क्या हो गया? दैट इज ए प्लांट भी। ये क्या सेल्फिंग कराया था किस में, किस कंडीशन में? हाइब्रिड के कंडीशन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जो लोग जल्दीबाजी में सी मारे हैं गलत है। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नहीं मुझे कुछ अभी नहीं। वो कल भूल गए। 33 का क्या है? Choose the incorrect statement about the Mendel monohybrid cross. आदित्य ए 33 अभी तक नहीं हुआ क्या? एक दो ना 33 का है किसका है? मैं तो पीछे, ये तो पीछे वाला आंसर लग रहा है। 33 जिज्ञासा बी, अदिति पाठक बी, अर्शिका बी, बी इज द करेक्ट। 34 34 The production of gametes by the parents from zygotes F1 and F2 plants can undergo by using. इसी क्वेश्चन है ये तो। Punnett square. Select the correct statement. Franklin, देख लो पहला स्टेटमेंट पढ़ लो। 35 Select the correct statement. Franklin McDonald coined the term linkage. हालांकि ये छोड़ो, ये क्वेश्चन जब पूरा पढ़ेंगे जेनेटिक्स तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 In the test cross organism whose genotype to be determined is crossed with, इसके साथ क्रॉस करते हैं? ए वेरी गुड, रिसेसिव पेरेंट। इसमें टेस्ट क्रॉस में क्या कंपलसरी था? रिसेसिव पेरेंट। और बैक क्रॉस में क्या कंपलसरी था? खुशबू, बैक क्रॉस में क्या कंपलसरी था? एनीवन? हाँ चलो, वेरी गुड खुशबू। क्वेश्चन नंबर 37 On crossing two tall plants in F1 generation, few dwarf offspring were obtained. What would be the genotype of the both the plant? 37 38 Based on his observation of monohybrid cross, Mendel proposed which law of inheritance? ये भी हम लोग अभी पूरा नहीं पढ़े हैं। हाँ सर, बट बता दो, इजी क्वेश्चन है। बोथ एंड ए एंड बी। हालांकि एक और होता है बट एनसीईआरटी में दो ही दिया है। आगे चल के भले उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया बट वहां पे दो ही मेंशन किया है। एक डाई हाइब्रिड में दिया है। तो टोटल कुल मिला के मेंडल ने कितने लॉ दिए थे? 3। टोटल नंबर 39 According to the Mendel, characters are controlled by discrete units are called factors. ये क्वेश्चन अच्छा है, 40 करो। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 का सभी लोग भी बताए हैं सही।
41 ये कैसे करोगे, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 42 अभी यही नहीं पढ़े, भी रन दो। 43 करो। 43 43 43 अदिति का आंसर आ गया। सूरज बी, वेरी गुड। अभी हम लोग आगे से पढ़ेंगे। स्नैपड्रैगन अभी पढ़े नहीं, ये सब पढ़े नहीं। कहाँ से क्वेश्चन इसमें ला दिए। इनकम्प्लीमेंट डोमिनेंस भी नहीं पढ़े अभी हम लोग, ये भी नहीं पढ़े, ये भी नहीं पढ़े, ये भी नहीं पढ़े। क्वेश्चन नंबर 64 डाई हैबिट पढ़े ही नहीं है। चलो बाकी कल करेंगे हम लोग, ऑनलाइन कोचिंग चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मोनो हाइब्रिड सही से समझ में आ गया सभी को? जब डाई हाइब्रिड कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहा है सब मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। मोनो हाइब्रिड भी है उसमें, डाई हाइब्रिड भी है। तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना। और आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा चैप्टर कर लिया हम लोग? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आप लोग का हुआ क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टेस्ट नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर। कब रखें फिर बताओ? सर अगले हफ्ते रख लो। कैसा सीट जिज्ञासा? नहीं अभी आसपास तो अगले हफ्ते ही इस हफ्ते तो कब? हाँ मैं भेज दूंगा, बताओ। सर अगले हफ्ते रख लो कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे को सही है? हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। सर 33 क्वेश्चन बता दो एक बार। कौन सा? 33। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनकरेक्ट बताना है। द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। मेंडल में ब्लेंडिंग का वर्ड ही नहीं था, यानी करेक्ट एक्सप्रेशन है, चाहे कोई भी जनरेशन हो। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास द एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम द ईच अदर एंड बोथ एलील्स आर ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। सही है, पेरेंटल पेयर है और ईच अदर एंड बोथ एलील्स यानी कि T एंड T ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट जाता है। ये भी, ये क्या होगा हमारे पास? बोथ एलील जाता है कि एक गैमेट्स में? T एंड T है तो इनकरेक्ट बताना ना हमें। चलो बताओ कौन सा जाता है? सर T जाता है। तो सिंपल वही हो गया हमारे पास। अगर रिसेसिव का ऐसे बस क्या जाएगा? T, और यानी कि बोथ गैमेट क्या बनता है? एक एप्लाइड कंडीशन। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस। ये भी सही है, मेंडल के अकॉर्डिंग। क्या होता है? रैंडम होता है, हमें खुद नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, हालांकि आगे चल के पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, देयर इज ए 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेन आइदर एलील। ये भी सही है, याद है 50% चांस T और सर T। ये क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन बी है। चलो ये क्वेश्चन वाली ग्रुप भी समझा मैं। कौन सी क्वेश्चन वाली ग्रुप? अरे सर, जिज्ञासा? जो आप ये क्वेश्चंस कराते हो ना क्लास में, तो ये वाली PDF रिप्रोडक्टिव हेल्थ की शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है ठीक है, वो तो मैंने कर दिया था, नहीं किया था शायद। चलो मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी भेज दूंगा और इसका भी भेज दूंगा। और आप लोग को DPP सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? जो अवंती का मिला था, मैंने भेजा था, कोई देखा? यस सर, रिप्रोडक्शन की कर हाँ रहा सर था। कर दो। चलो ठीक है, तो बताना भी होता ना, मुझे कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट थर्सडे को टेस्ट है किसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। सर वेडनेसडे से पहले रख लो। वेडनेसडे से पहले टाइम नहीं है ना बच्चों रिवाइज करने का, क्योंकि उसी दिन टाइम होता है, क्योंकि फिर क्लास लॉस होगा ना। दिक्कत ये है, क्लास लॉस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। 35
35 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, टाइम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह शाम, वो हम देख लेंगे। टाइम वही 12 से 2 सही है, मतलब 12 से 1 वो कर लेंगे, उसके बाद 1 से 2 पढ़ लेंगे हम लोग कि कौन सा रिवाइज करने वाला। ठीक है सूरज, अदिति, आदित्य, जिज्ञासा, विवेक, खुशबू, अर्शिका, चलो ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सभी को, बाय बाय।